सरकार ने जब भी कोई भी जॉब निकाली है ना, उसमें सबसे ज्यादा तो ये है कि भ्रष्टाचार बहुत किया है। 10th 9th क्लास में पढ़ने वाली बच्चियों को जब मोबाइल दिया जाएगा तो उनका मिसयूज ज्यादा होगा ना, तो वो राजस्थान 2023 के चुनाव में क्या कुछ रहने वाला है, महारानी का राज होगा या गहलोत के सर पर ताज होगा। तो बने रहिए बाडला एक्सप्रेस के साथ। हम पहुंच गए राजस्थान के खेतड़ी में। कुछ युवतियां हैं जो कि क्या कुछ रहेगा राजस्थान सरकार का, क्या कुछ रोजगार मिल पाया है, या 2023 में किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाली हैं। 2023 का चुनाव है और खासकर राजस्थान है, यहाँ पर बहुत सारी भर्तियां निकलती हैं, चाहे टीचर्स की हो या अन्य। आप उनको कैसे देखती हैं? गहलोत सरकार ने जब भी कोई भी जॉब निकाली है ना, उसमें सबसे ज्यादा तो ये है कि भ्रष्टाचार बहुत किया है। हर पेपर लीक होने लगा है और जो लोग मेहनत करते हैं ना, उनका सिलेक्शन नहीं होता। जो जो घूस देते हैं, रुपए देते हैं ना, उनका सिलेक्शन हो रहा है। सरकार ने और किसी प्रकार के रोजगार नहीं दिए? हमारे खेतड़ी विधानसभा में तो कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। आप यहाँ पे आए हो, आपने यहाँ की सड़कों की हालत भी देखी होगी, बिल्कुल भी सड़कें आपने देखी होंगी किस तरीके की हैं। तो 5 साल में गहलोत सरकार ने जब सड़कें नहीं बनवा सकती गहलोत सरकार, तो आगे आप सोच सकते हैं क्या कर सकती है गहलोत सरकार। सरकार लगातार बोल रही है कि हम जो लड़कियां जो पढ़ रही हैं, छात्रा हैं, उनको हम स्कूटी देंगे, कहीं मोबाइल देंगे, ऐसी ऐसी योजना लेकर आ रही है। हाँ, फ्री मोबाइल योजना निकाली है गहलोत सरकार ने, लेकिन आप बताओ 10th 9th क्लास में पढ़ने वाली बच्चियों को जब मोबाइल दिया जाएगा तो उनका मिसयूज ज्यादा होगा ना, तो वो अपनी पढ़ाई से ज्यादा ध्यान हटाएंगे या फिर पढ़ाई पे ध्यान लगाएंगी। फोन के चलते है ना, लोगों की नुकसान हो रहा है शिक्षा की ओर। अच्छा, लगातार जो स्कूल हैं उनमें पढ़ाई के साथ साथ लोग खाना भी दे रहे हैं, इसको क्या मानती है? हाँ, वो दे रहे हैं कि खाना भी दे रहे हैं, लेकिन बच्चों को तो खाने की जरूरत होती है। लेकिन आप लोग देख सकते हो कि शिक्षा है ना, सबसे ज्यादा शिक्षा के ऊपर फोकस करना चाहिए। और राजस्थान में आप खेतड़ी में तो मुख्य तौर पे देख रहे हो कि शिक्षा के तौर पे सिर्फ ये जो मनोज सर है ना, इन्होंने सिर्फ कोचिंग के 3 जगह कोचिंग खोली है, निःशुल्क कोचिंग चल रही हैं और बच्चों को रोजगार के संसाधन भी मिल रहे हैं इससे। 2023 के चुनाव में किसको देख रही है इस बार? इस बार मनोज सर ही आएंगे यहाँ पे। तो मनोज सर की क्या खासियत है जिसके कारण वो आए? मनोज सर ने जीतने से पहले इतना सब कुछ किया है। हम नौजवानों के लिए जो बाहर जाके पढ़ नहीं सकते, उनके लिए इतने कोचिंगें खोल रखी हैं ताकि हम जैसे लोगों को है ना पढ़ने का मौका मिल सके, आगे बढ़ने का मौका दे। हाँ, बाहर जाके एससी एसटी और ओबीसी और माइनॉरिटीज के तमाम गरीब लोग हैं, उनकी हमेशा एक मांग रहती है कि हमारा जो यहाँ से जो विधायक बने वो कुछ ऐसा करवाए जो गरीब लोगों को फायदा मिल सके। मनोज जी ऐसा क्या कुछ करेंगे? मनोज जी बहुत कुछ करेंगे उन बच्चों के भी लिए और उन लेडीजों के लिए और उन गाँवों के लिए। सब लाइब्रेरी खोलेंगे, कॉलेज के भी लिए बोला है, हॉस्टल भी बोला है उन्होंने। और बोले हर गांव में मैं बस लगाऊंगा उन लड़कियों के लिए जो आ नहीं सकती, मतलब डरती है कि मैं नहीं नहीं जा सकती, उनके लिए बहुत सारी व्यवस्था करेंगे। बहुत अच्छा नहीं था ऐसा। पहले हम कहीं जाते थे तो हमें खुद को डर लगता था कि अकेले जा रहे हैं, अकेले नहीं जा सकते थे हम। लेकिन हमें अब जैसे ही मनोज सर ने खेतड़ी विधानसभा से चुनाव लड़ने का फैसला किया था ना, तब से हमें ये उम्मीद जगी है कि लड़कियां भी आगे बढ़ सकती हैं, अकेले कहीं जा सकती हैं और कुछ नाम भी कर सकती हैं। सरकार तो लगातार बोलती है हमने महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराई है। कुछ करती नहीं है, बोलती है सरकार, ऐसे कुछ करती नहीं है। ऐसे बोल दिया कि उन लड़कियों के लिए किया, क्या किया? कुछ नहीं किया। पेपर होने से पहले वो लीक हो जाते, तो बताओ कहाँ नौकरी मिले बच्चों को। और भी अन्य तमाम रोजगारों की बात करती है सरकार, चाहे मोदी सरकार कहती है आप कुछ नहीं करते तो पढ़े लिखे लोग पकौड़ी बेच लो। तो ये किया, कुछ भी नहीं किया आज तक तो। और कहीं किया होगा, लेकिन खेतड़ी विधानसभा के क्षेत्र में तो कुछ संविधान नहीं की। सरकार जो कहती है केंद्र सरकार, मोदी सरकार के पकौड़े बेच लो पढ़ लिख कर, क्या ये अच्छा है? नहीं, बिल्कुल गलत है ये बात। वो नहीं मिलती जॉब, उसके बाद में ये ऑप्शन बचता है कि भाई कुछ ना कुछ रोजगार ढूंढना पड़ता है। मतलब उनकी भी रिस्पेक्ट होती है और उनको भी करना पड़ता है कि हमें ये काम है मेरे बच्चे के लिए, मेरी माँ के लिए। वो तो उनकी मजबूरी होती है कि उनको सरकारी जॉब में नहीं मिलती और फिर उनको प्राइवेट करना पड़ता है। सरकारी जॉब मिलेगी कहाँ से? जिससे जो बच्चे मेहनत करके जॉब में लगने के लिए जाते हैं, सिलेक्शन पाना चाहते हैं, उनका सिलेक्शन होता नहीं है। जो घूस देते हैं, भ्रष्टाचार से पेपर लीक हो रहे हैं। आपको भी पता है कि 5 सालों में कितने पेपर लीक हुए हैं। गहलोत की सरकार में ही हो रहा है कि वसुंधरा की सरकार में? सब सरकारों में ऐसा हुआ है, हर एक सरकार में ऐसा हुआ है। आप वसुंधरा जी की सरकार में भी देख सकते हो कि पहले भी वो लीक होते थे पेपर, और गहलोत जी की सरकार में भी लीक हो रहे हैं पेपर। इस बार बदलाव होगा? यस होगा, इस बार बदलाव। अभी यस होगा, पूरा विश्वास है, जरूर होगा। सरकार में बदलाव होगा, क्षेत्र में बदलाव होगा? यस, सरकार और क्षेत्र बदलेगी और क्षेत्र भी बदलेंगे और शिक्षित लोग होंगे क्षेत्र में। मनोज सर जैसे आएंगे ना, तो क्षेत्र का विकास अपने आप हो जाएगा। हाँ।
क्या मांगे रहेंगी सरकार? कुछ भी मांग नहीं है हमें, क्योंकि मनोज सर ने है ना मांगने से पहले हमें इतना सब कुछ दे दिया कि अब आगे है ना हमें मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें इतना भरोसा है कि वो जब यहाँ पे आएंगे ना तो वो हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा और हमारे लिए बेहतर ही करेंगे कुछ। क्या कहेंगे 2023 की सरकार जो आने वाली है और तमाम जो आप जैसे छात्र छात्रा हैं उनके लिए क्या कहेंगी, सरकारों में बदलाव करना है या नहीं? बदलाव करेगी सरकार, करेंगे, बहुत ज्यादा बदलाव करेंगे। खेतड़ी की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव होगा भी खेतड़ी। प्रदेश की जनता से क्या कहना चाहेंगे? अन्य प्रदेश की जनता से भी यही कहना चाहते हैं कि अगर हमारे देश हमारे राजस्थान का विकास चाहते हो ना तो बसपा सरकार को ही इस बार लेके आना है हमें। 2023 के चुनाव में लगातार बने रहिए वार्ला एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम पर भी लगातार सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, देखते रहिए वार्ला एक्सप्रेस।